नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के लिए कही जाती है। ज्ञान की उंगली सही है, बुद्धि के हिसाब से भी सही है, भाषा शैली के हिसाब से भी सही है, यारदाश्त के हिसाब से भी सही है। तो कुल मिलाकर जो बुद्ध की उंगली के गुण होते हैं वो आपके पास पूरी तरीके से आपके पास में विराजमान हैं। बात करता हूँ मैं आपकी दूसरी उंगली के बारे में। इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई दूषी चिन्ह ना होना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको कोई भी बदनामी का योग यहाँ पर नहीं दिखता। जहाँ तक यश सम्मान की बात करते हैं वो भी आपके पास में ठीक ठाक आपके कार्य क्षेत्र भर में है। अब बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली के बारे में बात करने से पहले सूर्य की और शनि की उंगली के बीच का ये इतना बड़ा गैप बन जाए तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। परिवार से मतलब माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, उनके लिए समय नहीं निकाल पाता है। अपनी कार्य के कारण, बार बार दूर रहने के कारण, किसी न किसी कारण की वजह से माता पिता की सेवा बुढ़ापे में नहीं कर पाता है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अनुकूलता के साथ में है। कोई शनि की रैया, शनि की 7.5 में कोई ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली है। साथ ही साथ सामान्य संकेतों को दिखलाने वाली, सामान्य धन के से ग्रहण करने वाली यहाँ पर यहाँ दिखलाई पड़ती हैं स्थितियाँ। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं है। बृहस्पति की उंगली जब हट जाए शनि की उंगली सर और थोड़ा सा सीधी खड़ी हो तो व्यक्ति के पास पूजा पाठ के लिए समय नहीं होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर पत्नी से इस जगह पर तो कोई भी किसी भी प्रकार के विवाद के संकेत वर्तमान में नज़र नहीं आए। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे सीधा आपके बुद्ध पर्वत पर। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर दो रेखा व्यवहार रेखा के रूप में निकली हैं। उनका मतलब होता है व्यक्ति चाहे तो पत्नी से भी नौकरी करा सकता है, यानी पति पत्नी दोनों ही कमाएं। और ये वो रेखाएं जो यहाँ पर खड़ी हैं जो काट दें इन रेखाओं को तो व्यक्ति का पत्नी के साथ में यानी कि तू मैं के संबंध रहते हैं। बुद्ध पर्वत पर अन्य कोई रेखा नहीं खड़ी है, यानी इस प्रकार से अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पर सामान्य स्थिति को ये भाग दौड़ वाली ज़्यादा रेखा है, यानी दूर बार बार परिवर्तन हो सकता है। अभी जल्दी में स्थान परिवर्तन किया हो तब ऐसी रेखा आ जाती हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर कोई धन के अच्छे आगमन को नहीं दिखाने वाली रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं आपके एक और पर्व के बारे में जिसको बोलते हैं यश का पर्व, यानी कि सूर्य का पर्व। और सूर्य के पर्व पर यहाँ शुद्ध ट्रायंगल ना बनने के कारण आपके जीवन के अंतर्गत आपको राज्य सरकार के संबंधी में यहाँ अड़चनों का प्रारूप निश्चित रूप से है। मुझे नहीं लगता कि आपने पूछा भी है क्या मुझे सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं सरकारी नौकरी का योग आपके जीवन में अंदर है। यदि है तो बस 1 साल में आ जाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वो ज़्यादा संकेत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़ करके ही आपका मान सम्मान बना रहेगा। आइए बात करते हैं शनि के पर्व के बारे में। ये धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। इस प्रारूप में यदि मैं देखता हूँ तो देखिए 2 मुख ऊपर को खुल जाए, 2 मुख जब आपके भाग्य रेखा पर नीचे को खुल जाए तो इसमें कहते हैं धन आया और धन गया, यानी कि धन आया और धन गया, यानी आपके पास धन इतना आता ही नहीं है कि धन आपका जुड़ जाए। इसमें आने वाले समय में और भी रेखाएं खड़ी होंगी तब उसके फल बदल जाएंगे। अभी वर्तमान की स्थिति में शनि पर इस प्रकार से चल रहा, कोई रोग के संकेत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि पैतृक संपत्ति का मकान मिल सकता है या स्वयं का मकान भी आप अपने जीवन में बना पाएंगे। तो ये अपने आप में कोई दोष वाला चिन्ह यहाँ नहीं है अभी यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपका बृहस्पति पर अभी अनुकूल स्थिति में है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा का शुरू जाकर उठान बुद्ध पर्वत की तरफ हो तो बहुत ध्यान होता है मन के अंदर ऊंचाई प्राप्त करने का। और ऊंचाई में भी खास तौर से धन की स्थिति को ललायित हैं प्राप्त करने के लिए और उसमें बुद्धि भी लगा रहे हैं। इस प्रकार से उठने वाले पर्वत का यहाँ फल माना जाता है। बाकी हृदय रेखा सही रूप से आगे तक जा रही है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं मन के अंदर कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और अपने मन में कोई ज़्यादा गुप्त बातें भी नहीं रखते हैं।
अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। कर्म रेखा देखता हूँ तो बहुत मजबूती के साथ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत का यहाँ फल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह भी नीचे की तरफ छोटा सा मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन का मेहनत है और मेहनत का फल आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं है प्रथम मंगल पर्व से। बुद्धि रेखा को देखिएगा, जब बुद्धि रेखा इतनी ज़्यादा ढलान वाली हो जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। इतना ज़्यादा डाउन हो जाना मानसिक दबाव बनाता है, मानसिक टेंशन बढ़ाता है, मन के अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराशावादी हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। ये बुद्धि रेखा का आपका संकेत है जो आपको जीवन भर परेशान करता रहेगा, इससे आपको बचना होगा। इसके लिए मैं कुछ आपको रत्न बता दूंगा, उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पूजा पाठ भी करनी होगी। अब बात करते हैं, इसके बाद में आपके बात यहाँ पर सीधा सीधा कुछ रेखाओं का फल और बोल देता हूँ। बुद्धि रेखा से ये रेखा निकले तो सूर्य पर्व की तरफ देखे, यानी कि आपके जीवन के अंदर आपको भाग दौड़ से जुड़ना पड़ेगा, परिवर्तन से जुड़ना पड़ेगा, ऊंचाई प्राप्त करने चाहते हैं आप, ये सब यानी दिमाग के अंदर चलता रहता है। कैसे ऊंचाई प्राप्त करूं, उसे कर भी लेंगे, लेकिन बहुत स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम आपके सीधा सीधा मंगल द्वितीय पर्व के बारे में। मंगल द्वितीय पर्वत झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है। इस पर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है जो आपको इन स्थितियों का सामना करना पड़े, तो इससे आप बचे हुए हैं। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर कुल मिलाकर कोई मानसिक टेंशन तो नज़र नहीं आती है। छोटी मोटी यहाँ यात्राओं के ज़्यादा संकेत हैं, यानी बार बार स्थान परिवर्तन, बार बार नौकरी परिवर्तन, ऐसी स्थितियों से देखे जाते हैं। जब शुक्र पर्व से ये रेखा निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ दे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति तैयारी कर रहा होता है विदेश से या दूर स्थान से जुड़ करके यात्रा करने की। ये रेखा यदि पूरी चंद्र पर्वत पर पहुँच गई तो ये आपको विदेश यात्रा करा देगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए तो यहाँ थोड़ा चंद्र पर्वत वाली रेखा का संबंध यहाँ इस प्रकार से बताया। अब बताता हूँ आपके व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ यदि आप ये देखते हैं तो ये टूट टूट करके वो व्यापारिक रेखा है जो बताती हैं कि आपके मन के अंदर चल रहा। देखिए शुक्र पर्वत से जो रेखा निकली है इसका मतलब है पत्नी से सहयोग, पत्नी से सहयोग लीजिएगा। और जो दूसरी रेखा है वो व्यापारिक रेखा के रूप में टूटी हुई रेखा है, अभी व्यापार में मत जाइएगा। तो ये वो रेखाएँ हैं जो आपको व्यापार की तरफ बढ़ाने का प्रयास करती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको व्यापार में अभी नहीं जाना चाहिए। अब देखिएगा आपकी भाग्य रेखा और यहाँ थोड़ा सा इस जगह से जाकर ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली और ये भाग्य रेखा जाकर के लगातार चलती रही और यहाँ पर पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में कई रेखा भी इनको काट रही हैं। एक राहु रेखा यहाँ, एक राहु रेखा वहाँ, और बुद्धि रेखा पर भी परिवर्तन योग, और साथ ही साथ चंद्र पर्वत पर भी परिवर्तन योग। यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको कई स्थान परिवर्तन, कई नौकरियों में बदलाव का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार को दिखलाती हुई रेखा। अभी जहाँ तक बात करता हूँ आपके 34 के आसपास, निश्चित रूप से 33 से 35 के बीच में आपको नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का योग है। इसके बाद काफ़ी दिन तक आपके जीवन में स्थिरता रहेगी नौकरी में। तो ये इस तरह की स्थितियाँ यहाँ हाथ के अंदर, भाग्य रेखा ठीक ठाक है, लगातार आपको काम मिलता रहेगा। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। बहुत ज़्यादा शुक्र पर्वत पीड़ित है। जब शुक्र पर्वत इतना ज़्यादा पीड़ित हो, बिखराव की रेखाओं के साथ में हो, काटनाल की रेखाओं के साथ में हो, तो व्यक्ति के पत्नी के साथ साथ भी तू मैं के संबंध रहते हैं। साथ ही साथ संतान सुख में परेशानी, या कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों में कमी रहती है। तो यहाँ कुल मिलाकर शुक्र पर्व कई तरीके से पीड़ित है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से ये आयु रेखा अभी 74-75 वर्ष की आयु रेखा यहाँ पर बन चुकी है। ये वो रेखा है जो आपको हो सकता है लगभग 54-55वें वर्ष में स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपको मकान का परिवर्तन भी करा दे। तो इस तरीके से सारे हाथ की रेखाओं, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे भविष्य में धन, दौलत, शोहरत, मकान, गाड़ी रहेगा। देखिए बात यह है, इसका एक प्रारूप होता है। आप कितना चाहें, कितनी शोहरत की बात करते हैं, अगर आप नेताओं की तरह या बहुत बड़ी आपकी शोहरत हो, आपको दुनिया दूर दूर तक जाने, ऐसा कोई हाथ में संकेत नहीं है। धन की स्थिति जो सामान्य स्तर के व्यक्ति के पास होती है, सामान्य फ्लैट होना, सामान्य मकान होना,
ये सब स्थितियाँ आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो वो सामान्य स्थिति वाला आपके पास यहाँ शोहरत, मकान और वो सब चीज़ें हैं आपके जीवन में। जहाँ तक गाड़ी का सवाल है तो वो भी निश्चित रूप से आएगी। अभी यहाँ स्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं हैं। मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट नौकरी या व्यवसाय में बिल्कुल मत जाइएगा और ज़्यादा डूब जाएंगे। प्राइवेट नौकरी ही करते रहिएगा। मेरा वैवाहिक जीवन, संतान सुख, लड़का लड़की कैसा रहेगा? संतान सुख और पत्नी के हाथ से देखा जाता है, आपके हाथ से संतान सुख नहीं देखा जाता। वैवाहिक जीवन में अड़चनें हैं। अगर देखें तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर पत्नी से बैलेंस बनाकर चलना होगा। यहाँ शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा पीड़ित है और ऐसे संकेत कई जगह से हाथ में दिखलाई दिए हैं। कोई तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, संबंधों में खराबी की बात कर रहा हूँ। आप ऊपर से बुद्धि रेखा भी बहुत डाउन है, तो पता ना क्या सोच जाएं अपने मन में। मेरा स्वास्थ्य और आयु कैसी रहेगी? आयु रेखा मैं आपकी बता चुका हूँ और स्वास्थ्य में अभी कोई किसी प्रकार की ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ मानसिक स्थिति पर मजबूती रखिएगा। मेरे जीवन में प्रगति और स्थिरता कब आएगी? अभी आपका एक परिवर्तन, स्थान परिवर्तन होगा बहुत जल्दी, या नौकरी परिवर्तन होगा। उसके बाद काफ़ी स्थिरता काफ़ी समय के लिए रहेगी, लेकिन मजबूत धन के साथ नहीं रहेगी। अब बात हो गई आपके सपनों को पूरा कर पाऊँगा। देखिए, ज़िंदगी में सपने ऐसी चीज़ हैं जो किसी के पूरे नहीं होते। तो बिल्कुल सभी संसाधन जो है व्यक्ति के पास हैं और आपके सपने तो मुझे इसलिए नहीं लगते कि वो मजबूत रेखाएं हाथ के अंदर नहीं हैं जो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुख संपन्नता दे सकें। ये मैं वर्तमान के कम से कम 4 से 5 साल की बात कर रहा हूँ। इससे आगे बहुत सारी रेखाएं अच्छी बन जाएंगी आपके हाथ में, बने भगवान करे। तो जहाँ तक किसी को मेरा डराना उद्देश्य नहीं, सही स्वरूप जो आपका हाथ में है वर्तमान में बताया। आपने एक बेहतरीन सा पन्ना यदि साथ में पहन रखा है तो चलिए इसको पहन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ आपका शनि का चल रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आपका रत्न बनता है आपके प्रगति के लिए, और वो बनता है फायर ओपल। आप चाहें तो इसे मुझसे भी मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर पहुंचा सकता हूं। परंतु आपको पूजा करनी होगी बजरंग बली की। हनुमान जी की पूजा को जोड़ लीजिए, हनुमान जी के प्रसाद को जोड़ लीजिए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। बस ये करिए और फिर देखिए आपके जीवन के कष्ट सब कटने शुरू हो जाएंगे। तो आपके जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।